Hey guys, this is Ashish and welcome back to the channel. Hope you guys are doing fine. तो वेलकम टू अनदर मॉडिफिकेशन वीडियो ऑफ माई कार। ये मॉडिफिकेशन नई नहीं है, मेरी कार में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी। आई हैव जस्ट अपग्रेडेड इट टू द नेक्स्ट लेवल। थिंग इज कि मेरी कार में ऑलरेडी एक वाटर टैंक था, इंस्टॉल था। इट वाज नॉट एग्जैक्टली अ वाटर टैंक, इट वाज अ वाटर ब्लैडर, एक वाटर बैग, जिसको मैंने फोल्ड करके कार के डोर पैनल के बीच में घुसा रखा था। सिंस इट वाज फ्लेक्सिबल, तो उसके लिए मुझे कोई कटिंग या ड्रिलिंग की जरूरत नहीं पड़ी थी। एज इट इज़ मैंने उसको अंदर डाल दिया था, थोड़ा सा साइड पे प्रोटेक्शंस वगैरह लगा के, ताकि वो डैमेज ना हो। और I've been using it since I think last 4.5-5 years। लेकिन उसके कुछ डाउन साइड्स थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी। एक तो इट वॉज नॉट रिलायबल। हम लोग जनरली जो गड्ढों में या इधर उधर ऑफ रोडिंग मारते हैं, उस टाइम पे इट वॉज प्रोन टू डैमेज और हल्का सा स्लिट या कट एंड द एंटायर बैग इज गॉन। सेकेंड प्रॉब्लम वॉज क्लीनिंग। मैं उसको प्रॉपर्ली क्लीन नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको मैं फ्लश नहीं कर सकता था। इट वॉज फ्लेक्सिबल, काइंड ऑफ क्रम्पल्ड ऑल द वे। थर्ड थिंग, वो पानी को ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर पाता था, उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती थी। तो इवेंचुअली मुझे जो है वाटर रिप्लेस करते रहना पड़ता था आफ्टर 2-3 डेज, वरना उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती। तो आई थॉट कि इट इज़ हाई टाइम, इट्स टाइम टू स्विच टू समथिंग मोर रिलायबल, मोर हाइजीनिक। और इसीलिए मैंने अपनी कार के अंदर दरवाजे में एक प्रॉपर वाटर टैंक इंस्टॉल कर लिया है। वाटर टैंक की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वाटर टैंक की ज़रूरत पड़ती है बर्तन धोने के लिए, खाना पकाने के लिए, हाथ धोने के लिए। स्पेशली आफ्टर दिस कोविड फियस्को आप अपने बच्चों को नहला सकते हो, अपने पेट्स को नहला सकते हो। व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ एक रनिंग वाटर टैप के साथ आप कर सकते हो, वो सब इस टैंक के साथ आप कर। दिस बेसिकली इज काइंड ऑफ ए सपोर्ट सिस्टम फॉर आवर कैंपर एसयूवी। एंड येस, ऑफ कोर्स, अगर मुझे एक प्रॉपर टैंक इंस्टॉल करना है तो मुझे थोड़ी सी कटिंग करनी पड़ी। इनफैक्ट दिस इज़ द पीस जो मैंने डोर पैनल में से निकाला है, और निकालने के बाद मैंने इसको प्रॉपर्ली रीइंफोर्स भी किया है। वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @ashivhadyaadventures। और इसी के साथ मैं ये वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। आई टेल यू हाउ आई इंस्टॉल्ड दैट टैंक। तो दिस इज़ माई करंट सेटअप। इसी दरवाजे के पीछे देयर इज़ ए वाटर ब्लैडर या फिर वाटर बैग। नीचे से एक पाइप जाती है जो इस टैप से कनेक्टेड है, और ये सारा अरेंजमेंट इस हार्डबोर्ड पैनल के पीछे है। तो लेट्स ओपन इट अप एंड टेक आउट द बैग। स्टार्टिंग बाय रिमूविंग द स्पीकर्स, रिमूविंग द वायरिंग, और उसके बाद टेकिंग ऑफ दिस हार्डबोर्ड कवर। जस्ट टू शो यू गाइज, ये डोर अंदर से हॉलो है विद अ गैप ऑफ अराउंड 3 to 4 इंचेस। दिस इज वेयर ओल्ड सिस्टम वाज इंस्टॉल्ड एंड दिस इज वेयर आई विल ट्राई टू फिट द न्यू सेटअप। सो सबसे पहले पुराना बैग बाहर निकालना है, विच इज सिंपल क्योंकि इट्स हेल्ड बाय सम जिप टाइज एंड अ सस्पेंशन नट, जिनको खोलने के बाद इट कैन बी पुल्ड आउट फ्रॉम द स्पीकर होल्स। नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय कैम शावर एंड ब्रिंग इन द न्यू टैंक। This is what I am going to install. This tank is used to collect RO reject water. ये फूड ग्रेड प्लास्टिक से बना है और इसकी कैपेसिटी करीब 15 लीटर है। ये हमारे डोर पैनल से थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है, मतलब कि थोड़ा सा बाहर निकलेगा। बट दिस इज़ द थिनेस्ट टैंक आई कुड फाइंड इन द मार्केट विद अ डिसेंट प्राइस एंड कैपेसिटी। इसके साथ ये टैप मिला है और ये ब्रैकेट्स भी मिले हैं, विच कैन बी यूज टू इंस्टॉल दिस टैंक ऑन द वॉल। बट हम इसको नहीं यूज़ करेंगे, वी विल मेक आवर ओन ब्रैकेट्स। सो सबसे पहले इट्स टाइम टू मार्क अ स्पॉट ऑन द डोर जहाँ पे इसको लगाना है। एंड व्हेन द मार्किंग वाज कंप्लीट, इट वाज टाइम टू कट द डोर। फाइनली भगवान का नाम लो और
और एक बार साइज़ चेक कर लो कि स्लॉट सही से कटा है। Now to fit this tank, I am going to use pieces cut from this metal sheet. ये metal sheet मुझे एक scrap shop पे मिल गया, तो I am going to cut it into strips to use as support and brackets for the water tank. शुरुआत करूँगा बेस प्लेट बनाने से। I'm going to cut a piece exactly the size of the base of the tank and I'm going to bend it ताकि इसको साइड की एग्जिस्टिंग कार पैनल के साथ जोड़ सकूं। इस बेस के नीचे आई एम गोइंग टू ऐड 3 रबर डोर स्टॉपर्स ताकि वाटर टैंक का पूरा लोड इन स्टॉपर्स के थ्रू सीधा डोर के बेस पे जाए, ना कि डोर की साइड वॉल्स पे। साथ ही आई एम गोइंग टू मेक सम मोर सपोर्ट ब्रैकेट्स टू मेक श्योर दैट द टैंक स्टेज इन द प्लेस व्हाइल द कार इज इन मोशन। That means a little more cutting and hammering to make steel brackets and finally drilling holes to secure everything with nuts and bolts. Now it was time to prepare for installation. डोर के अंदर जो प्लास्टिक के प्लग्स थे उन्हें पिघला के चिपका दिया है ताकि वो टूटे भी नहीं और टैंक को पीछे से फंसाएं भी नहीं। Afterwards, it was time to smoothen out the sharp edges, clean out the debris. A little scrubbing and washing to remove 5 years of dirt and mud. And wiping the area off with paint thinner to make it perfectly clean for painting. और इसके बाद इट वॉज टाइम टू पेंट इट। पेंटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि कटिंग के बाद जो एक्सपोज्ड मेटल है उसको कवर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना वहाँ पे रस्टिंग शुरू हो जाएगी। जस्ट पेंट द मॉडिफाइड रीजन्स एंड डोंट वरी अबाउट द पेंट शेड क्योंकि ये एरिया बाद में कवर ही हो जाएगा। इसके बाद इट्स टाइम टू फिक्स द बेस प्लेट। इसको मैंने पेंट करके रेडी कर दिया है, साथ में डोर स्टॉपर्स भी लगा दिए हैं और इसको फिक्स करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दीज पॉप रिवेट्स। आपकी कार की नंबर प्लेट्स इन्हीं से लगती है। These are like small nuts and bolts with the advantage कि आपको पीछे से जाके इन्हें टाइट नहीं करना पड़ता। All you need is a rivet gun and pull the rivet from one side until it pops and joins the metal. I also added a metal bracket between the outer and the inner panel so that the sheet becomes more stable और इस स्ट्रक्चर को थोड़ी और स्ट्रेंथ मिल जाए। You can see the difference between before and after. और अब बारी है सामने के कवर को मॉडिफाई करने की। क्योंकि वाटर टैंक डोर से थोड़ा सा बाहर निकल रहा है तो I'll have to cut a rectangular slot in this door to make space. उसके लिए सबसे पहले आई विल रिमूव द एग्जिस्टिंग टैप एंड रेक्सीन फ्रॉम द कवर टू एक्सेस द हार्डबोर्ड। और फिर टैंक के हिसाब से मार्किंग्स करके इट वॉज टाइम टू कट द स्लॉट फॉर द टैंक। I am really lazy to use hand tools, so I am going to use the angle grinder to cut the sheet out. Just rechecking that the tank goes through the hole, and if it's okay, it's time to add margins and extend the panel outwards.
मैं ये वुडन MDR बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ जो कि इस हार्ड बोर्ड को कवर करेगा जहाँ से टैंक बाहर निकलेगा, और कुछ वुडन मार्जिन्स यूज़ करके आई एम एक्सटेंडिंग दिस आउटवर्ड्स बाय अप्रॉक्सीमेटली 1 inch. Hopefully I can explain it better by the pictures that what I am trying to do here. I am using small nuts and bolts to secure this piece in place, और इस बाहर निकले हुए पार्ट को बाकी के पैनल के बराबर लाने के लिए आई एम यूजिंग दिस फोम शीट। आप देख सकते हो कि ये एक ही लेवल पे आ गया है, और जब मैं इसको रेक्सीन शीट से कवर करूँगा तो ये बराबर ही लगेगा। Now it's time to cover this sheet with Rexine and snap. I hope this will look good. Now it's time for plumbing. Water inlet मैं यहाँ से बनाऊँगा टैंक के टॉप लिड से। I'm going to use a 1/4 inch nipple and make a hole on this lid to screw the nipple onto it. इसके आगे कुछ और पाइप फिटिंग्स लगेंगी ताकि इसको मैं डोर पैनल से बाहर निकाल सकूं एंड यूज इट फॉर रिफिलिंग द टैंक। अंदर से ये कुछ ऐसा दिखेगा। Since these metal edges are very sharp and can damage the plastic tank while moving, I am going to use this rubber beading that I got online to cover the sharp corners. And then it's time for the final assembly. Add in all the fittings and tap. ये flexible pipe से बना attachment that will use to refill the tank from the top, और ये customized brackets that will hold the tank in place. Finally the fitting. In fact इतनी मेहनत के बाद it was very easy to fit, just like a jigsaw puzzle. Place the tank in the position, add the refill tube. This camera angle will show you how it looks from the inside. Then fit the front bracket. This will secure the tank from the front and will also strengthen the door panel with extra support. This white tube from the top will ensure that any overfill will just flow out of the door and there will be no leakage inside the door panel due to overflow. And finally, it was time to fix the cover. और अब आप ही बताओ कि ये फाइनली कैसा दिख रहा है। तो दिस इज़ इट गाइज। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, ये मॉडिफिकेशन पसंद आई होगा। आई हैव गॉन अ लिटिल एक्सट्रीम। मैं जनरली कटिंग वेल्डिंग ये सब करता नहीं हूँ गाड़ी के अंदर, बट सिंस दिस वाज नॉट अ क्रिटिकल पार्ट, तो कोई भी क्रिटिकल कंपोनेंट लाइक इंजन या चैसिस मैंने नहीं छेड़ा है, तो होपफुली दिस विल स्टिक। और इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आई डू होप आप लोगों को मॉडिफिकेशन पसंद आया होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा लगा। तो आई विल सी यू गाइज विद अनदर वीडियो। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप लिविंग, सी या।